हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की सुहाना सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की लेक्चर हम लोग का डेडिकेटेड होने वाला है, यानी आज की लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। आप लोगों का कहना होगा क्या सर ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग इससे पहले पढ़ रखे हैं, जो हम लोग इससे पहले सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं, या जिन्होंने पहली बार अभी पढ़ना शुरू किया है। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आपने पहले पढ़ रखे हो, बट एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले भी पढ़ रखे हो सकते हैं और पढ़े होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही चीज़ें हैं जो आपसे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं और सेम टॉपिक हमें हमारी सिलेबस में भी यहाँ है। सो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप इन सारी चीज़ों से पहले से बहुत अच्छे से अवगत हो, बट उससे भी मज़ेदार ये चीज़ें हैं कि शायद आपने कहीं कहीं से पढ़ रखे हैं और आपको यहाँ ये देखने में अच्छा लगेगा कि क्या पहले जो सीखे उससे कुछ अलग चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्त, तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये हम लोग के यहाँ होने वाला है यार। वो अगर आपको लगे कि नहीं वही चीज़ें सेम चीज़ें हैं और सेम तरीका है, सब चीज़ सेम है, अगर आपको आ रही है पहले से, तो आप यहाँ टाइम वेस्ट ना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप अपने दूसरे चीज़ पे फोकस कीजिएगा, दूसरे टॉपिक पे फोकस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। बाकी यहाँ जो रह गया तो यहाँ हम लोग जैसे एकदम शुरू से चलेंगे, बेसिक लेवल से। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बट आई एक्सपेक्टेड डेट कि आप इस एक लेक्चर तो ज़रूर देखें ताकि आपको यहाँ से कुछ आइडिया लग सके। बाकी जो लोग को अच्छे से आ रहा है वो लोग चाहे तो टर्मिनेट भी हो सकते हैं वीडियो को, अपनी वीडियो को लेकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में जो 3 वर्ड दिख रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारा ये मैथमेटिक्स का एक सेक्शन है, एक पार्ट है, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से हमारे बुक में सिलेबस में दिए होंगे। दोस्त ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इसके किसी के बुक में आपको जब कहीं पे पढ़ोगे तो कहीं किसी के सिलेबस में न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा, किसी में न्यूमेरिकल मेथड के नाम से जाना जाएगा और कहीं पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो अभी तो हमें बात ये समझना है कि भाई ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, मेथड और सॉल्यूशन, ये तीनों सिमिलरिटी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हम लोग तीनों के कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। अब बात आती है कि जुड़ा हुआ तो सही है सर, आपका कहना कहेगा सर आप तो सही बोल रहे हैं, बट ये है क्या एक्चुअल में। तो आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे इसमें एक चीज़ नज़र आएंगी दोस्त, न्यूमेरिकल है ना, इसमें भी न्यूमेरिकल और इसमें भी न्यूमेरिकल। दोस्त अगर इतना एटलीस्ट अगर हमको थोड़ी भी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज हो तो हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल मतलब होता है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़, मतलब कुछ नंबर्स 2, 4, 3, 9, -0.2 like that. These are the -3, -1. These are the numerical values. Okay, numerical value यानी ये सब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे। अच्छा, अब इसके बारे में बात करें तो दोस्त लगा हुआ एनालिसिस, मेथड और सॉल्यूशन। दोस्त एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जब हमको क्या करना है, अभी इतना तो समझ में, न्यूमेरिकल एनालिसिस मतलब नंबर के साथ किसी चीज़ के बारे में खिलवाड़ करना, एनालिसिस करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, है ना, उसके साथ चेकआउट करेंगे नंबर से, नंबर का यूज करके कोई काम करना, दैट्स एनालिसिस। अब उसके लिए हम लोग क्या किए, कुछ तरीका यानी मेथड, किस मेथड से करेंगे, दैट्स मतलब कोई प्रोसेस बना लिए कि स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे काम करना है, फिर इससे काम करना है, फिर ऐसे काम करना है, तो एक मेथड हो गया। तो अगर हम बात करें तो उसी काम को करने का एक मेथड हुआ। दोस्त अब आगे बात करते हैं दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का आउटपुट क्या आ रहा है। अब बात करेंगे सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। दोस्त ये सॉल्यूशन जैसे वर्ड आएंगे जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, आपको हर एक बात समझाते हुए चलेंगे एकदम बेसिक लेवल से, और एकदम पूरी चीज़ें समझते हुए चलेंगे।
दोस्त देखते हैं सॉल्यूशन। अभी आप ध्यान से सुनो, हम आपको कई बार ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जब से मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ाना शुरू किए, चाहे वो आपको हम फंक्शन सेकेंड सेमेस्टर के लिए बनाए हो, चाहे कुछ भी हम आपको समझाएं कि मैथमेटिक्स की जो ग्रेटर रोल होती है ना, पूरी जो डीलिंग है वो दो क्वांटिटीज और दो से अधिक क्वांटिटी के बीच की रिलेशन का ही गेम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं कर रहा है इसके अलावा कि आपको कैलकुलेशन, देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है दोस्त, गौर से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको सिखा रही है और हमारे आसपास की जो क्वांटिटीज है उसको एक दूसरे से रिलेशन को हमको समझा रही है। बस यही चीज़ है, और ये जिस दिन समझ में आपको आ गई, मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया आपको आराम से समझ में आने लगेगी। मैथमेटिक्स कर रही है, हमारी कैलकुलेशन करने में मदद कर रही है। नॉर्मली कितना केजी फलना चिलना दिस दैट ये। और दूसरा क्या समझा रहा है कि एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी के बीच की रिलेशन को अलग अलग तरीके से समझा रहा है, और हो सके एक क्वांटिटी के हो सके कि रिलेशन एक और दो क्वांटिटी से ज़्यादा के बीच भी आपस में रिलेशन हो सकता है, तो उसी रिलेशन को समझाता है। और उस रिलेशन को हम लोग, सॉरी दोस्तों थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जितने भी हैं क्या किए हैं दोस्त, उस सब को हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन में रिलेट कर लिए, यानी फंक्शन बना लिए हुए, एक दूसरे को रिलेट कर लिए हैं, और स्पेशल रिलेशन उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो कुल मिला के जो ये रिलेशन बनाए ना, हम वो रिलेशन की जो, देखो ध्यान सुनो, अब एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी दूसरे क्वांटिटी पे, कुल मिला के कहना यह है कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी का जो रिश्ता हुआ, वो रिश्ता हमारा हो सके रिलेशन हो सके फंक्शन हो। तो हम लोग जो इस रिलेशन के साथ जो डीलिंग शुरू किए ना, यही डीलिंग पूरी मैथमेटिक्स का जन्म दे दिए हुआ है ना। तो एक्चुअल में क्या है, आप कहिए सर एक एग्जांपल से समझाइए जो आप कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट हमारा बात, हमको ये बात स्पष्ट हजम नहीं हो रहा है, तो ये आइए आपको हम हजम कराते हैं। और देखिए ध्यान से, जैसे अगर बात कीजिएगा कि y बराबर x प्लस 2 नॉर्मली, तो ये क्या है, x और y के बीच क्या है दोस्त, एक रिलेशन है ना, जिसमें आप क्या देखिएगा कि x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अलग अलग वैल्यू देखने को मिल जाएगा, x0 y2 x1 y3। अब गौर से देखो तो ये एक तरह का क्या, एक तरह का ये रिलेशन बना हमारे साथ x और y, हमारे x और y के बीच में, नहीं दोस्त। तो ये जो रिलेशन बन रहे हैं, इस रिलेशन के रिगार्डिंग हम लोग कहेंगे कि भाई देखिए, इस इक्वेशन का 0 पे सॉल्यूशन आता है 2, 1 पे आता है 3, यानी कुल मिला के हम लोग कहें तो जो हमारा एक फंक्शन और एक रिलेशन जो हमारा है, जो हमारा फंक्शन है, उसमें जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन के रिगार्डिंग हमें अलग अलग वैल्यू जो मिलता है दोस्त, हम लोग उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर इससे भी आपको हजम ना हो तो नॉर्मली दोस्त ये बात जान ले, x² प्लस 2x प्लस 5। अब आपको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए कि भाई जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो हल होते हैं, हल मतलब सॉल्यूशन, वही हिंदी में हल कहते हैं हम लोग, वही सॉल्यूशन होते हैं। इसके 2x का जो मान आएगा वो 2 हल होगा, समझना रे। तो दोस्त बात ये है नॉर्मली कि अब अगर इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हम वहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे वह इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा नॉर्मली अब बात ये आएगी कि देखिए सर आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2, ठीक है दोस्त। तो आप कहोगे कि सर एक काम कीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अगर आपको दो वैल्यू निकालना है तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपका कहना होगा कि सर एक काम कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। x का जो मान आएगा आपको -2 -1 आएगा सर, और ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली हम भी कहेंगे सही बात है भाई, हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, हमको सिखाया गया है कि एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन। तो दोस्त ये एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये एक तरह का आपको एक फंक्शन के साथ एक रिलेशन बना के दिया जाता है, और इस रिलेशन को कहा जाता है, हम लोग इस रिलेशन की जो हम लोग को वैल्यू निकाल के लाते हैं, एक्स की अलग अलग दो वैल्यू, वो हमारी कहलाएगी इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन।
ओके तो ये जो सॉल्यूशन है ये करता क्या है, तो भाई ये इसको सॉल्यूशन कैसे बोले कि सर आपके पास 3 4 बहुत सारे नंबर है, फिर इसी को सॉल्यूशन क्यों बोले। ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाइड, मतलब इसमें डालिएगा तो देखिए LHS RHS क्या 0 है ना, तो जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, -2 4 -6, ये आ जाएगा आपका ये 4 है, ये -6 है, ये +6 -6 0 हो जाएगा। तो दोस्त ये इसका सॉल्यूशन करेगा, जो उस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाइड वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये बातें आती हैं कि हम लोग देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर लिए हैं कि उसी दो क्वांटिटी के साथ एक रिलेशन को इक्वल टू के साथ जोड़ के बना लिए हैं इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन, इक्वल टू के साथ जब भी आता है LHS और RHS तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं इक्वेशन। दोस्त हमें डीलिंग करना, तो हमारी जो मैथमेटिक्स की जो दुनिया है उस दुनिया में हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार की इक्वेशन बना रखे हैं। नॉर्मली अगर कहिएगा कि सर आप बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार की इक्वेशन है, तो हम आपको कहेंगे बाबू देखिए हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया में कैसे है। नॉर्मली आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे x² + 2x + 5। अब कहिएगा सर ये तो आप वही वाला पुराना वाला घिसा पीटा आप दे रहे हैं हमें, x⁵ + 7x + 9 = 0, x³ + 3x² + 7x + 5 = 0, x² + sin x + 10 = 0, x + e⁻x + 3 = 0। अब आपका कहना होगा कि सर एक बात बताइए, या फिर आपने ऐसे देखे होंगे cos x + sin y = 1 2 लाइक दैट। दोस्त ध्यान से देखिए, अभी तक ले हम लोग की जो दुनिया रही है काफ़ी लिमिटेड भरा रहा है। लिमिटेड भरा मतलब कहते हैं कि हम लोग जब बच्चे से आते गए हैं तो काफ़ी छोटी रही है, जिसके कारण हुआ कि हम लोग बहुत सारे इक्वेशन से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, बहुत सारे इक्वेशन से नहीं गए, और हमारी दुनिया केवल थ्योरेटिकल में ही रह जाती है। थ्योरेटिकल कहने का मतलब क्या कि अच्छा जो मतलब जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है कर लो हो गया। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते। प्रैक्टिकल लाइफ कहने का मतलब क्या, कभी हमारी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आप जो है वो वेदर रिपोर्ट यानी जो मौसम विभाग जो बताता है उसके जो बताने का जो तरीका होता है उस कैसे इक्वेशन बनाता है, वो इक्वेशन क्या होता है, कभी हम जानने नहीं गए। कभी हम ये जानने नहीं गए कि भाई जो हमारा जो सौर मंडल घूमता है वो सब किस तरीके से घूमता है, तो उसकी भी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होती है। एक्स कोऑर्डिनेट की वाई एक्स वाई सब में आपस में रिलेशन होता है कि एक्स चेंज हो रहा है वाई चेंज हो रहा है, वो तभी तो घूमती है। तो हम लोग कभी उस तरह के इक्वेशन के साथ भेंट नहीं किए, है ना। कभी हम ये नहीं जानने गए कि जो बम्बार्डमेंट किया जाता है, कोई मिसाइल दागा जाता है तो मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो रास्ता होता है जिससे वो जाता है लाई करने के लेके, तो वो किस तरह से जाता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसके जाने का जो रास्ते का जो इक्वेशन होगा वो कैसे किस तरह के इक्वेशन होंगे, वो कभी हम जानने की कोशिश नहीं किए। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग बस इस दुनिया में अभी तक रहे हैं जिसमें सिर्फ हमें पढ़ना पड़ता है कि वो सिंपल इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण, क्यूबिक, है ना। छोटे छोटे इक्वेशन हमें मिल गए हैं जिसको हम अभी सॉल्व करते अभी तक आए हैं, है ना। कंप्यूटर की दुनिया में जब कंप्यूटर जब जाओगे कंप्यूटर में, तो हम लोग कहाँ हैं, बस ऊपर में है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप एप्लीकेशन सब यूज करते हो या फिर कोई भी नंबर डालते हो फटाक देवर वो काम करता है, तो वो सब जितने भी काम बहुत जल्दी में जो हो रहे हैं वो सारी के लिए क्या कैलकुलेशन की जाती है उसको जानने की कोशिश हम नहीं किया। हम बस अभी जो हमारी जो दुनिया है बस बेसिकली क्वाड्रेटिक, है ना, x + y = 5, 2x + 7 वाला द्विघात समीकरण, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण, इन्हीं समय में हम लोग उलझ के रह गए हुए हैं, है ना, जिसके कारण अभी तक हमको बहुत बेसिक नॉलेज है। तो अब बात क्या आती है कि सर क्या ऐसा भी होता है कि इस तरह के इक्वेशन सब एग्जिस्ट करते हैं, बड़े बड़े इक्वेशन सब। एग्जैक्टली जब आप रियल लाइफ में आओगे, रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाओगे, तो जाके आपको दिक्कत क्या आएंगी, ऐसे ऐसे इक्वेशन सबसे भेंट होंगे, x⁻17 + x 2x 16 + x⁻15, इस तरह के बहुत सारे हायर पावर में भी आपको सामना करना पड़ेगा, हायर पावर सबको।
तो दोस्त क्या होगा इस सब कंडीशन में, हम लोग सोचेंगे कि सर अब बात तो सही, आप तो समझा दिए कि भाई इस तरह के इक्वेशन सभी होते हैं, ठीक है, और इस तरह के इक्वेशन जो भी होते हैं और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी पड़ती है। अब कहेगा कि आप सर की कहाँ पड़ती है, तो हम आपको समझाए हैं, अभी वही बात हम आपको बता रहे थे कि जैसे ही आप रियल लाइफ में आइएगा ना, तो कंप्यूटर की दुनिया भरा पड़ा है ऐसे इक्वेशन से। आप देखो वेदर रिपोर्ट, मौसम विभाग है जो आपको जानकारी सटीक जानकारी बताता है। आज के दौर में वेदर रिपोर्ट बहुत बढ़िया जानकारी देता है सटीक, तो इसके पीछे रीजन यही है कि आपको वो भी यूज करता है ऐसे ही कुछ इक्वेशन के। लेकिन वो अब देखो हमारे पास इक्वेशन होना बड़ी बात नहीं है, हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन होना बड़ी बात है। सॉल्यूशन मतलब क्या, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके हमें आंसर दे, दैट्स द सॉल्यूशन, है ना। तो हमारे पास ये बहुत सारी इक्वेशन है, तो वेदर रिपोर्ट वाला आपको बता दे रहा है बहुत अच्छे से, जो हम लोग आज अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। या फिर हमारा कोई भी ग्रह जो सैटेलाइट जाता है, हमारा कोई भी सैटेलाइट जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी सैटेलाइट जाता है तो उस सब में ऑर्बिटर जो मूवमेंट होती है, सारी मूवमेंट का जो कैलकुलेशन होती है, देखते रहते हैं स्क्रीन पे, जो बहुत सारी डाटा का कैलकुलेशन होती है जो इतनी फास्ट होती रहती है। कभी भी आप देखिएगा सैटेलाइट लॉन्चिंग सब में, अगर आपको डिस्प्ले में दिखाएगा तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको डिस्प्ले सब पर दिखाएगा। वो जो होती रहती है इक्वेशन सबका, वो कैसे होती रहती है, मतलब पूरी कैलकुलेशन, समझ रहे हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन दोस्त जो हो रहा है, वो सारी कैलकुलेशन का हमारी इक्वेशन से लेना देना है, हमारी इक्वेशन से, क्योंकि हम फाइनली रिलेट कर करके उस चीज़ को समझ के जोड़ के हम लोग उसको आपस में जोड़ के हम इक्वेशन ही बनाते हैं, और इक्वेशन से ही हमारी सारी लेना देना होता है ना। तो उन सारी चीज़ को हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब कहना होगा क्या सर, क्या हम उसी तरह की बातों को लिए समझने जा रहे हैं? एग्जैक्टली हम लोग दोस्त उसी सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे कोशिश में, सो देखिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, एग्जैक्टली जब आपको प्रॉब्लम दर्द होगा तो आपको समझ में आएगी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ में आ गया होगा कि आपको कि इस तरह के इक्वेशंस बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। और हमें इक्वेशन से ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि इक्वेशन की सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो अब बात आती है कि नॉर्मली कि सर ये इक्वेशंस जो होते हैं इसके सॉल्व करने की तरीका के बारे में, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 2 है, 0 है। अब आपको इसमें से बता दिया जाए कि बाबू ये आपको इक्वेशन दिख रहा था, वो हाँ कौन सा था, क्वाड्रेटिक, एकदम आराम से फटाफट इसका सॉल्व कर सकते हो। कितने आदमी सॉल्व कर सकते हो? 100%, सब, हम भी सब A to Z एकदम गारंटेड है। लगभग सारे बच्चे बोलेंगे, हम कहेंगे चलो सॉल्व करके दिखाओ, तो आप लोग फटाफट क्या करोगे, फैक्टराइज लगाओगे, सॉल्व करोगे सब आदमी। आप सब कहोगे देखिए सर, ओहो क्या बात है, मज़ा आ गया, है कि नहीं। आप सब कहोगे सर x बराबर -2 -1, है ना दोस्त। आप सब कहोगे सर इसका सॉल्यूशन लीजिए, आ गया, हमने सॉल्यूशन कर दिया, x बराबर -2 और x बराबर -1 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग बहुत गर्दा तरीके से इसको सॉल्व किए। फिर हम कहेंगे बाबू कुछ नहीं, x² प्लस 2x प्लस 7 करके दिखाओ। और सर फैक्टराइजेशन तो इसमें लगेगा नहीं, फैक्टराइजेशन जो आप करके देखिए, गुणनखंड करके जो बनाए वो तो लगेगा नहीं, ये तरीका तो हम जानते थे, है ना, ये तरीका तो हम जानते थे। सर इसमें फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, सर इसमें सीधाचार्य मेथड लगेगा। सीधाचार्य मेथड सर वो वाला फॉर्मूला, वो वाला x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, नहीं, आप लोग ये सर ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए ना, आपको x की वैल्यू दोनों मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्त, लाजवाब, मज़ा आ गया। आपके पास ये मेथड भी है, इसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड। कौन सा मेथड? श्रीधराचार्य मेथड, जिससे हम सॉल्व करते हैं। दोस्त आप कहोगे सर इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर ले, एकदम मस्ती में, मज़ा आ गया सर, ठीक है दोस्त। यहाँ तक तो ठीक था, हम लोग की दुनिया बहुत मज़ेदार चल रही थी। अच्छा
अब दोस्त बात आएगी क्यूबिक की, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको कहेंगे इसमें से सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक है ये, क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलो कहेंगे बाबू तो आप हम सबको दोस्त इतना तो सबको पता होगा हम सबको कि हायर डिग्री जितना रहता है उतना इसका सॉल्यूशन आता है। मतलब यहाँ x की 3 गो ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इसमें डालेंगे तो LHS RHS बराबर आएगा, x का 3 ठो वैल्यू। इतना तो हमको पता है, जितने डिग्री का पोलिनोमियल रहता है उतना सॉल्यूशन आता है, इतना हम लोग को पता होगा। और नहीं पता है तो बता ही दे रहे हैं कि जितने हायर डिग्री, जितना सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा इक्वेशन का उतना सॉल्यूशन आएगा इस तरह से। तो हमको पता है कि x की 3 वैल्यूज ऐसे आने वाली हैं दोस्त। तो इसमें क्या होगा कि हम आपको कहेंगे बाबू इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप लोग कहिएगा सर, बहुत बच्चे कहेंगे, अब इसमें से पूछेंगे कितने आदमी सॉल्व कर सकता है, तो आप लोग में से कहेंगे 40%, 30% या 60% बच्चे कहेंगे हाँ सर हम सॉल्व कर दे सकते हैं। और जो होगा बहुत बच्चे कहेंगे कि सर 3 गो वाला का पावर 3 वाला का हमको सिखाए नहीं गया क्या था, या फिर हम जानते नहीं हैं, या फिर कहेंगे जानते भी है तो अभी क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है, वाट एवर एल्स। अभी मामला ये आती है कि दोस्त हम लोग में से क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये पता होगा कि x बराबर हम कुछ पुट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, अपना मन से एगो वैल्यू को हम ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, और उसमें से एक वैल्यू पता चल जाता है तो उस एक वैल्यू को लेके हम लोग तरीका लगाते हैं, और उस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, मान लो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाइड किया, 1 इसमें डालने पर ये 0 आ गया, तो हम लोग कहते हैं x बराबर 1, तो x माइनस 1 बराबर एक इक्वेशन बनाते हैं, और फिर x माइनस 1 करके ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। बाय द वे अभी मेरा मोटो यहाँ आपको सिखाने का नहीं, मेरा मोटो है आपको हम अपने जहाँ हमको जाना है वहाँ ले जाने का। बट हम आपको भी क्या हम लोग सोच रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्या आएगी उस पर फोकस होना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ तक भी हमें दर्द होना शुरू हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्त इससे आगे अगर हम आपको दोस्त दे तो आपको कहेंगे बाबू एक काम करो तुम, x के पावर 5 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे x का 5 को वैल्यू आएगा, यस आएगा, सबका कहना होगा। लेकिन अब मामला ये आती है कि सर आप इसमें कितने आदमी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो दोस्त हम सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एक डेफिनेटली, है ना। ये इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। कह सर आज तक कोई सर पढ़ाई नहीं किया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जो पढ़े होंगे वो जानते हैं, बाकी हम ये बता रहे हैं कि अभी हम ऐसे चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं जानते हो, सॉल्यूशन तरीका करने का नहीं जानते हो। तो क्या होगा कि बच्चे कहेंगे सर कि अभी तक तो हमको कोई टीचर ऐसे सॉल्व करना सिखाया ही नहीं कि कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इसकी 5 वैल्यूज तो आएंगी, बात सही है, वो हम बता देंगे, लेकिन कोई टीचर अभी तक सिखाया नहीं इस चीज़ को करने का। दोस्त तो यहीं से दर्द स्टार्ट होता है। अगर हम आपको कह दें कि ये इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए तो आप कहिएगा सर अब यहाँ हम थक गए, हार मानी, यहाँ पर तो हम कुछ कसरत कर ही सकते थे, है ना, इधर का उधर, राइट का लेफ्ट कर करके कुछ ना कुछ तो उपाय लगाते, यहाँ तक कि हमको थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन यहाँ पर आते आते एयरटेल हो गया, है ना, मतलब ये डिफ़िकल्ट बन गया पहले से बहुत ज़्यादा, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब हम लोग का दिमाग में काम करना शुरू हो गया कि नहीं अब इससे काम नहीं चलने वाला। तो फिर अब आपको एक प्रॉब्लम तो था ही, दूसरा प्रॉब्लम हम और डाल देते हैं कि आप बनाओ x प्लस कॉस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो कुछ ऐसे इक्वेशन डाल दिया गया, x और cos को मिलाकर डाल दिया गया। अब कहेंगे भाई कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाइड करे, है ना, x की किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करे। अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करवे करे, अगर है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होंगी। तो अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब आप अभी आपने सीखा क्या कि बहुत अलग अलग प्रकार से इक्वेशन हम लोग बना रखे हैं अपनी जिंदगी के समस्याएं को देखते हुए, और उन समस्याओं को देखते हुए अगर हम बात करें दोस्त कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कोई तरीका, आपका कहना सीधा सा होगा, जैसे कि भी हम लोग बेसिक लेवल में हैं, जिसके कारण हमारा सीधा सा कहना होगा कि सर देखिए इसका हम लोग कोई मेथड नहीं पढ़े इसको सॉल्व करने का, कोई तरीका नहीं सीखे सॉल्व करने का,
तो इसको कैसे सॉल्व कर दे, हम लोग का नॉर्मल जवाब होगा। अगर आप अच्छे लेवल पे जाकर सोचते हैं तो दोस्त हम लोग क्या सोचेंगे कि कोई तरीका तो रहना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका लाया जाए अलग अलग प्रकार की इक्वेशन को। तो दोस्त तभी हम जाके हम लोग की जो शिफ्टिंग होना शुरू हो गया किधर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। मतलब ये कुल मिला के कहना है कि ये अलग अलग प्रकार की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमें दर्द देने लगा, और इस दर्द को मिटाने के लिए हम लोग शिफ्ट होना शुरू किए एक नए तरीके की तरफ। तो जैसे कि आप अभी तक एक तरीका इसमें जानते थे फैक्टराइज करके, सिद्धाचार्य मेथड, ये सब हमारा जो मेथड था, इस मेथड से ही हमारा काम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तक ही जाके हो गया कंप्लीट, ख़त्म नहीं दोस्त। और उसके बाद क्यूबिक पे हमें थोड़ा बहुत तरीका पता था तो जो जिससे हम लोग किए। अब फिफ्थ पे आया तो और दिक्कत, लेकिन ये सब अब ये बात नहीं रहता। देखिए अगर फिफ्थ वाला का इस तरह के इक्वेशन सब का हमारी ज़िंदगी में उपयोगिता नहीं रहती तो हम काम नहीं करने जाते। क्यों करने जाते, हम जब उतना ही तक काम हो जा रहा है तो हम काहे फालतू में सब बना के नौटंकी करना हमको। मतलब हमारी जब ज़िंदगी में इसका एप्लीकेशन नहीं रहता तो हम क्या करते, उसको नहीं पढ़ते, क्यों करने जाते, क्यों उतना इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे, हमारे पास मतलब और काम कोई नहीं है क्या, मतलब यही बात आ जाती है। लेकिन हमारे पास ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की पूरी जो काम है, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी वर्क है, वो सारा शिफ्टेड है किसकी तरफ। आज जितने भी एफिशिएंट वर्क हो रहा है सब शिफ्टेड है इन्हीं इक्वेशंस की तरफ। और ये इक्वेशन अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है तो ज़रूरी बनता है कि आपको इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना। समझ में आया दोस्त। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या किए कि इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका डेवलप करने का प्रयास किए, और उसी प्रयास में हम लोग लेके आए न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड्स, जो तरीका होता है अलग अलग तरीके के वो, और या कह सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से समझिए, हम लोग क्या किए इसमें वैल्यू, अब देखो ध्यान से, अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है दोस्त, कि अब आपको समझाते हैं कि ये चीज़ें, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो हम अभी करते आए हैं। एक तरीका आपको बता दिया गया, एक एनालिटिकल मेथड आपको एक अप्रोच बता दिया है, कौन सा, एक एनालिटिकल अप्रोच बता दिया गया कि भाई देखिए आप एनालिटिकल अप्रोच एक तरीका है। एक बाबा आके गए, एक सिद्धाचार्य बाबा आपको एक तरीका दे दिए, एक फार्मूला दे दिए, बाबू ये फार्मूला लगा लोगे इससे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। अब बात आती है कि सर ये तरीका तो हम मान ले जान रहे थे, लेकिन यही तरीका को आप समझाइए जरा कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्या होता है। तो दोस्त एकदम नाम जैसा काम वैसा, मतलब यहाँ हम लोग जो एकदम स्टेप बाय स्टेप करके जो काम कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इसमें, है ना। वो ट्रेडिशन को छोड़कर हम लोग शिफ्ट हो रहे थे किसकी तरफ, एक ऐसे तरीका जिस तरीका से हम बहुत ही जल्दी आंसर फाइंड कर ले। और वो तरीका ये था कि हम लोग के दिमाग में बात आई क्या कि भाई ऐसा क्या जा सकता है क्या कि a-1 और -2 तो इसका आंसर आना ही है, और हम इतना भी जानते हैं कि इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग सोचे क्या कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग अंदाजे ट्राई कर के देखें कि क्या इसका कोई आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको इतना पता होता है कि इक्वेशन है, इसका मतलब ये x की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, है ना, और वो x की वैल्यू इसका आंसर होगा। तो बच्चा क्या करता कि भाई x का कुछ अगर वैल्यू आएगा तो वो बच्चे स्टूडेंट क्या करता दोस्त, अभी आपको इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है, बस हम लोग समझने की कोशिश करें। वो क्या करता, वो स्टूडेंट कहता कि देखिए सर x² + 3x + 2 = 0 है। इसमें अगर हम बात करें मान पुट करने का x = -2, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पता नहीं होता कि आंसर -2 या क्या आएगा, तो उसको इतना पता होता है कि x की कुछ वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अपना मन से कहेगा अरे रुको
जीरो डाल के देखते हैं। जीरो के स्क्वायर जीरो, 3 इंटू का जीरो प्लस 2, 2 बराबर जीरो नहीं होगा। अच्छा, मतलब वो आंसर नहीं होगा, x का मान जीरो नहीं होगा। फिर वो ट्राई करता 1 डाल के। अच्छा, x बराबर जीरो पुट करके देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के देखो, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के चेक करा और 1 डाल के देखा नहीं हुआ। अच्छा, x बराबर 1 डाल के देखा, अरे रुको, 1 के स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, 3 प्लस 2 5 है ना, x 6। अब वो देखता कि भाई इसका 6 आंसर आ रहा, तो 6 बराबर जीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो वो ऐसे अप्रोच ना लेके अब क्या करेगा, वो सोचेगा रुको 1 मिनट, 1 बराबर -2 डाल के देखते या माइनस डाल के देखते। और -1 डालता, सपोज -1 डालता, -2 डालता, तो -2 जैसे डालता तो -2 का मान हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6 प्लस 2, और ये देखा 0 बराबर 0। अरे आ गया, मतलब इसका LHS बराबर RHS, मतलब ये का मान एगो मान तो -2 होगा, इतना उसको फिक्स पता चल गया। तो अभी आप दोनों में डिफरेंस देखो, एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम इस तरह से लेंदी प्रोसेस करते करते जाते हैं। दूसरा मेथड क्या कर रहा है कि आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए और उस वैल्यू को पुट कर करके जस्टिफाई कीजिए कि क्या वो आंसर है कि नहीं है। तो आप देखिए, तो इसीलिए इस तरीके से जब काम करने का जो तरीका होगा, उस तरीके को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, या कह सकते हो कुछ हम लोग मेथड भी बना रखे हैं तो उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल मेथड, और उससे आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो तीनों बातें लगभग सिमिलर है, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्त, तो कुल मिला के कहना मेरा ये है कि हम लोग का कहना ये होगा कि सर अब ऐसा ही जाना है, अब इस तरह की बातें सोचनी है, यानी नंबर का यूज करके इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखना है, और इसी तरीका का नाम होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स। ठीक है दोस्त, तो कुल मिला के दोस्त हम लोग यहाँ पे ये सीखे अभी तक कि नंबर का यूज करके हमको सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका सीखना है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्त? अब चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि अब ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे यही चीज़ें सीखनी है। अब आइए, अब बढ़ते हम लोग इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग के पास है क्या एक्चुअल में, कि दो मेथड्स, जैसे एक तो हमारा एनालिटिकल जो बता दिया गया तरीका, तो अब एक्चुअल में कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ शिफ्टिंग होने का। तो तरीका क्या, हम लोग सभी के लिए वैसा ही तरीका नहीं बना सकते, जैसे सीढ़ीधाराचार्य का था, फैक्टराइजेशन वाला था, क्या आप बना नहीं सकते थे? तो उसके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगता। हो सके तो ऐसा है कि अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है उस समय ऐसा है कि कुछ के लिए तो अवेलेबल है मेथड, लेकिन कुछ के लिए अवेलेबल ही नहीं। तो हम लोग शिफ्टिंग करने की क्या तरीका है, शिफ्टिंग क्यों किए? तो शिफ्टिंग करने का जो वजह है कॉस्ट। अच्छा, एक बात पहले शिफ्टिंग करने से एक काम कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने कॉपी में एक चीज़ लिख लीजिए कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, नॉर्मली अभी तक सीखे हैं तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या है, मेथड है, जिस मेथड में हम न्यूमेरिकली वैल्यू पुट कर के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, है ना। न्यूमेरिकली अप्रोच करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। और दोस्त इसमें जो सॉल्यूशन होता है, चूंकि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लाइएगा तो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से आराम से बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो उसमें भी आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब आपको यहाँ हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेंगी, है ना। क्या मिलेंगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेंगी। तो कुल मिला के अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में 2 लाइन नोट करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन is the solution of equation by the numerical values approach।
नहीं, मतलब ये इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करने का एक तरीका है, यानी मतलब इक्वेशन को फाइंड करने का वे है, इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करने का, जिसमें हम लोग कौन सा वैल्यू अप्रोच, न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोच लगाते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू पुट कर करके निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इस चूंकि ज़्यादातर जनरली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में हम आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आता है वो सिंपल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वैसा इक्वेशन बहुत ही कम रहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही रहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि इट प्रोवाइड्स वे थ्रू विच, ये एक रास्ता देता है थ्रू विच वी गॉट, हम पाते हैं नियरेस्ट वैल्यू टू द नियरेस्ट सॉल्यूशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना दोस्त सही रहेगा, नियरेस्ट सॉल्यूशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब दोस्त ये लिखने के पीछे वजह क्या है, ये आप कहिएगा सर आप तो कुछ में तो हम लोग डायरेक्ट भी पर्दा कर ले रहे हैं, हम आपको पहले ही बोले हैं कि जैसे आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, सॉरी 3x प्लस 2 बराबर 0, कहिएगा सर इसमें तो हम लोग डायरेक्ट x बराबर -2 पुट किए थे, आंसर आ गया था, तो क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये? हाँ दोस्त है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे इक्वेशन सब बहुत रेयरली हमें मिलेंगे। हम लोग रियल लाइफ के लिए चूंकि इसका यूज करते हैं तो ज़्यादातर जो इक्वेशन हमको मिलता है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही मिलता है। अब इसमें ही मान लो नॉर्मली आप देखोगे तो कुछ इक्वेशन आपको ऐसे दे x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5 = 0, जब x का मान आपको 1.3 1.2 इस तरह से समथिंग आने लगे x का वैल्यू, तो उस केस में तो दर्द होगा ना, क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में आपको दिक्कत होगी, है ना, या मे भी एग्जैक्ट मिल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर तो इसीलिए हम लोग इसको लिखे हैं कि इस वाले मेथड में हमें बहुत सहूलियत मिलती है, नियरेस्ट सोल्यूशन हमें मिलता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन की अपेक्षा हमें इसमें बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इस तरह के मेथड का यूज हम लोग उसी लिए मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं ज़्यादातर। आप कहिएगा सर हम लोग को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही यहाँ मिलने वाला है, ऐसा कोई दोस्त बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलने की कोई ये नहीं है। अभी हम लोग को सिखाया जा रहा है धीरे धीरे आगे ले जाने, क्योंकि अभी तो इंजीनियरिंग हम लोग स्टार्ट की है, तो धीरे धीरे आगे ले जा रहा है, तो इतना बात हम लोग इसमें लिख लेंगे। अच्छा, इसकी तरफ शिफ्ट होने की क्या वजह है, मतलब अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरा मेथड सब था, तो किसकी क्या वजह है, तो दोस्त why we are shifting towards न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब इस तरह के मेथड को हम लोग अपना ले, उस वाले मेथड सब पे ज़्यादा ध्यान न दे, इस वाले मेथड को ज़्यादा फॉलो करें। दोस्त अभी पूछोगे सर अभी क्या हालात है, तो हम आपको बताएंगे बाबू अभी सबसे ज़्यादा ट्रेडिशन में चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड, ये मोस्ट मतलब पूरा एकदम मतलब जितना भी है रैंडमली यूज हो रहा है, बहुत तगड़ा तरीके से यूज हो रहा है, चाहे हमारी स्पेस में हो तब, चाहे हमारी क्या कहते हैं स्पेस क्राफ्ट, यानी कह सकते हो कि जब हम लोग ब्लास्टिक मिसाइल का बम्बार्डमेंट का हो तब, चाहे कंप्यूटर में हो तब, जितने भी फील्ड है, चाहे मौसम विभाग का हो तब, जितने भी फील्ड है वो रैंडमली आज शिफ्ट हो रहा है, मतलब काम करने को लेके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के। तो इसके पीछे क्या वजह है, वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो इसके पीछे वजह क्या है कि सब उधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। दोस्त सबसे पहली बात ये है कि जितना भी जो काम हो रहा है सब इक्वेशन से हो रहे हैं, और जितने भी इक्वेशन है सब के सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मेथड जो है वो बना हुआ नहीं है, या तो है नहीं, या फिर है भी तो उसको उस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, और तीसरी बात की टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उस मेथड से। तो हम लोग शिफ्ट होंगे किधर, हम इसको शिफ्ट होने के पीछे वजह क्या है, फॉर all
इक्वेशन there is not analytical method available। ठीक है दोस्त, पहली बात ये। दूसरी बात क्या कि सॉल्विंग इसकी कॉम्प्लेक्स भी होती है ना। क्या होता है? Solution obtaining process is complex। ये होता है। तीसरी बात ये दोस्त कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दोस्त इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एक हमारे पास उपयोगी बात क्या होगा कि हमें उस मेथड को ढूंढना पड़ेगा ना कि जिस मेथड से हम आसानी से जल्दी उन सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सके, क्योंकि जितने भी काम है हम सब फास्ट देखना चाहते हैं और जल्दी देखना चाहते हैं। तो उस केस में हमें इस तरह के प्रोसेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये रीजन थे जिसके कारण हम शिफ्ट हुए किसके तरफ? एनालिटिकल मेथड की तरफ, सॉरी न्यूमेरिकल मेथड की तरफ। और ये न्यूमेरिकल मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब दोस्त हमें अब इतना समझ में आ चुका है कि हमें अब न्यूमेरिकल मेथड समझना है, न्यूमेरिकल मेथड जाना है। और इसके पीछे रीजन है कि आज हमारी पूरी जो चल रही है वो सारा किस पे चल रहा है? न्यूमेरिकल मेथड पे चल रहा है और बहुत ही अच्छे से कर भी रहे काम। और इसमें हम एक बात और लिखना हम लोग क्लोजेस्ट हालांकि नोट कर लिए हम लोग कि एग्जैक्ट हमें वो वैल्यू मिल जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, उसके नियरेस्ट अब सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं इस मेथड से। अब चलिए इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन हम आपको समझा रखे हैं कि कहाँ एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, आपको समझा ही रखे हैं। वेदर रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, आप स्पेस में देखने को मिल जाएगा। मतलब स्पेस मतलब कह सकते हो जैसे कि मून, चांद, मून हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, यानी हमारे जो इस सब की जो मूवमेंट है, इस सब की स्टडी जितनी भी हो रही है, सैटेलाइट जो हमारा एस्टेब्लिश हो रहा है, उन सारी चीज़ों में हो रही है। कंप्यूटर में बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें यूज किया जाता है। अच्छा, और इसीलिए चूंकि ये हमारा आज की साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड है, बहुत ज़्यादा इस मेथड पे डिपेंड हो गया है। और चूंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल मेथड का हम यूज करते हैं इस अब आज की जो हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फील्ड चल रही है उसमें, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। कौन सा मेथड? इट इज ऑल्सो नॉन एज साइंटिफिक मेथड। इसको साइंटिफिक मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों कुल मिला के अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मतलब आखिर हम इसको ये क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्यों कहाँ होती है और इसको क्यों लाए हम। तो अब जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि व्हाट, वाई एंड हाउ जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भी कोई भी चीज़ है वो आया हुआ क्यों है और वो उसका क्या रिलेशनशिप है और उससे हमारी क्या रियल लाइफ में उपयोगिता है। बिना इसके जाने आप काम करो, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता है। तो ऐसा नहीं कि सर हमको पढ़ने के लिए दिया, पढ़ने के लिए तभी दिया है जब आपको उसकी उपयोगिता है ना। ऐसा नहीं कि जो भी सिलेबस देता है आपको उसको पागल नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको जो आपकी ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग ही वो डिजाइन करके देता है। तो इसकी क्या उपयोगिता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्त कुल मिला के अब हम लोग का कहना है सर हम ये समझ गए कि न्यूमेरिकल मेथड सॉल्यूशन क्या होता है और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी वो क्यों लाया गया और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी पड़ा और वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो तो आपने समझा दिया। तो सर एक बात देखिए, अब ध्यान से सुनिए। हम लोग सॉल्यूशन करने का बहुत सारे मेथड पहले भी पढ़ रखे, वो सब ट्रेडिशनल मेथड है। जैसे बहुत सारे, जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रखे हैं तो उसमें भी कई मेथड पढ़े हैं सॉल्व करने का, है कि नहीं।
आप पर जैसे सॉल्व करने का आप कई जैसे आप उसमें पढ़े होइएगा, विस्थापन विधि, विलोपन विधि, सब पढ़े हैं ना हम लोग सॉल्व करें दो चर वाला रैखिक समीकरण का। सीधी धारा चार मेथड अभी बताएं, फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताएं, तो कई तरीका हम लोग सीख रखे हैं पहले से भी, है ना। इसके बाद आगे मैट्रिक्स में भी आप कई जगहों पे पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से उसको सॉल्व कीजिए। तो कई जगहों पे आप सॉल्यूशन करना सीखें, है ना, कई जगहों पे आप सॉल्यूशन करना सीखें। लेकिन अभी भी हमारी जो सॉल्यूशन है वो इतना से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये तो बेसिक सीख है, आगे पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में घिरा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, और ये हमारी सेक्शन। तो देखिए एक्चुअल में जो अब बात आती है कि सर थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो बेबलियन की तरह जो सभ्यता है उसी समय से शुरुआत हुई थी, लगभग 1600 समथिंग ईस्वी में ही लगभग इसकी शुरुआत हो चुकी थी, है ना। और यहाँ जो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो यहाँ बेबलियन के सभ्यता की शुरुआत होने के बाद से तो अब तक जो आया है हमारे पास, है ना, वो ग्रोथ धीरे धीरे डेवलपमेंट की सीढ़ी है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आया है, तब से ही शुरुआत हुई। और इसमें अगर बात करेंगे कि इस मैथमेटिक्स में सबसे इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे मैथमेटिशियन, यहाँ आपको न्यूटन भी मिलेंगे, है ना, न्यूटन, लेबनीज वाला भी मिलेंगे। इसके बाद आप लोग नाम सुने होगा चार्ल्स बेबेज का, है ना, उन्होंने कंप्यूटर का जो निर्माण किया, ये मेथड्स, इस मेथड के यूज होने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ वहाँ पे, चार्ल्स बेबेज। तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन का योगदान है, बहुत सारे मैथमेटिशियन धीरे धीरे ग्रो किया हुआ है। लेकिन मतलब आज जब प्रेजेंट का जो सिनेरियो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में का बहुत ज़्यादा यूज करता है, तो इस तरह से ये ग्रोथ हुई है। अब दोस्त यहाँ के बाद अब बात आएगी कि दोस्त कि सर हम लोग को क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, ये हम लोग को क्या पढ़ना है। दोस्त बात करेंगे हम लोग कि आपको पढ़ने की, कि आपको क्या पढ़ना है। तो नॉर्मली ये तो है अपने आप में थोड़ा वाइड ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपको पूरा पढ़ने के लिए ना देके एक साथ आपको कुछ पार्टिकुलर चीज़ पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या दिया गया, जरा से उसको देखते हैं। तो हम लोग देखें क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ, हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है दोस्त। अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पढ़ना है जनरली, और उसके सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन के मेथड्स पढ़ने हैं हमारे पास। तो हमारे पास होता क्या है नॉर्मली कि ये मेथड जो हमें इसमें पढ़ने हैं, नॉर्मली ये अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा बाइसेक्शन मेथड, और तीसरा न्यूटन रैप्सन मेथड, दोस्त चौथा की बात करेंगे तो वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। दोस्त ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमारा रहेगा, उस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, तो ये मेथड्स हमारे इक्वेशन सॉल्व करने का होता है, जिसमें से ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे होते हैं। क्योंकि आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड में थोड़ा बहुत याद होगा कि हम लोग ग्राफ का यूज करते थे सॉल्यूशन फाइंड करने में। जैसे ग्राफ का हम जानते थे कि अगर ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है तो ये एक्स की जो वैल्यू होता था हमारा सॉल्यूशन होता था, और हम लोग ग्राफ देख के पता कर लेंगे भाई एक्स का जो मान आया वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। x बराबर 2 आया, इस ग्राफ कट करा x बराबर 2 पे, तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन 2 होगा, ठीक है दोस्तों। वो चीज़ें हम जान रखे थे ग्राफिकल। तो ग्राफिकल हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ ये 3 मेथड पढ़ने हैं, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। ये मेथड हमें यहाँ पे पढ़ने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लेके। दोस्त अगर हम इससे आगे बात करें नॉर्मली, तो इसमें क्या है कि अगला हमें है कि
ये तो था अलजेब्रिक इक्वेशन का। इसके बाद लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते आए हैं नॉर्मली, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें सीखना है तरीका। तो यहाँ हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ simultaneous linear equations of 3 वेरिएबल्स। जनरली मेनली हमें पढ़ना है 3 वेरिएबल्स के लिए, बट इसको आप अधिक वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें जो हमें मेथड पढ़ने हैं, हमें इसमें जो इसको सॉल्यूशन का मेथड पढ़ने हैं, 2 मेथड हमें पढ़ने हैं। लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन की हमें पढ़ने दो मेथड हमें इसमें होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इटरेटिव मेथड, ठीक है दोस्त। और डायरेक्ट मेथड में हम लोग को जो पढ़ना है दोस्त, वो डायरेक्ट मेथड में हम लोग को पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। और इटरेटिव मेथड में 2 पार्ट होते हैं, 2 तरीके से हमें सीखना है इसको सॉल्व करने का। एक है जैकोबीज मेथड और दूसरा है गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड मतलब कुल मिला के दोस्त, अगर हम न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करें तो एक तो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये सब सीखना है। हमारी जो सिलेबस है एग्जैक्टली ये अभी और भी वाइड है, जैसे इंटरपोलेशन होता है, इसमें न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है, दिस बिकम्स वेरी वाइड, है ना दोस्त। ये अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बट हमें जो पढ़नी है हमें अभी उस पर फोकस करना है, सो डैट हम लोग इसके थ्रू जाते हैं। बाकी हम लोग ये कैसे ही दुनिया चल रही है उस चीज़ को तो समझ लिए, बाकी अभी प्रेजेंट में हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस रहना है। तो हमें ये मेथड्स पढ़ने हैं, एक तो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 तरह के अलजेब्रिक, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप के हमको सॉल्व करना है, इस तरीका सीखना है। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना, इस तरह के सॉल्यूशन को भी हमको सीखना है। तो ये अभी अलजेब्रिक इक्वेशन तो आप देख ले कि पोलिनोमियल वाला आप देख लेते हैं, x² + 2x प्लस, इस तरह के इक्वेशंस जो हम लोग देखे थे, 2x + 3 = 0, इस तरह के इक्वेशन सबको सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाएगा। शायद आप लोग अगर देखे इससे पहले इस तरह के इक्वेशन को देखे भी होइएगा सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में करके। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आती है ये कि सर ये साइमल्टेनियस क्या हुआ, लीनियर क्या हुआ और ये 3 वेरिएबल क्या हुआ, ये चीज़ें बातें आएगी कि सर इस सबको समझाइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, अभी तत्काल हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम जिस समय आपको ये स्टार्ट करेंगे एक एक वर्ड का मतलब समझा के आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल ये है कि हम इतना समझ ले कि हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं ये 1, 2, 3 मेथड यहाँ पे, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है और ये भी बहुत, अभी इसको डिस्कस करेंगे, दिस बिकम्स वेरी लॉन्ग, है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसके कारण डिफिकल्टीज आएंगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं आज इसी पे समाप्त करते हैं खाली हम लोग। तो ये डायरेक्ट मेथड में हमें पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन। इटरेटिव मेथड क्या होता है उसको भी समझाएंगे, और इटरेशन क्या होता है सब चीज़ क्लियर करते ही आगे बढ़ेंगे। जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और हमारे पास बाइसेक्शन, न्यूटन और रेगुलर फाल्सी, ये 6 मेथड पढ़ना। और 6 मेथड पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की जो भी सेशन होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 6 मेथड पे हमें मेनली फोकस होना है, और इन सब 6 मेथड में करेंगे क्या, फाइनली कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन करना सीखेंगे इक्वेशन का। और वैसे सॉल्यूशन जो कर पाना डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट, जो ट्रेडिशनल मेथड जिसके लिए नहीं अवेलेबल है, जिससे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उन सारी चीज़ों के लिए। एक और मज़ेदार बात बता दें आपको कि जो हमारे √2, √3 है ना,
या फिफ्थ रूट ऑफ 7, इस तरह की जो वैल्यू होती है, अगर इसका मान निकालने के लिए कहें √2 तक, तो आप बहुत हेल्दी कर लीजिएगा, करना भी होगा। √3 का भी करने जाइएगा तो मिला जुला कर लीजिएगा। फिफ्थ √7 कह दिया जाए तो फिर हम लोग का वाट लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के इस तरह की जो वैल्यू होंगी, इस तरह की जो वैल्यू होंगी, हम लोग इसको भी निकाल पाएंगे इस मेथड्स का यूज करके। इन मेथड्स का यूज करके हम लोग इस तरह की वैल्यूज को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये सारे वैल्यूज, ये सब सारे इक्वेशन, इस सब के वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये जो मेथड है इस मेथड का कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करके हम लोग बनाते हैं। अच्छा दोस्त, इसमें एक बात और भी जान लेना जरूरी ये है कि दोस्त ये जो तरीका है ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला है, जिसमें हम एक ही तरह के काम को बार बार रिपीट करके तब अपने आंसर को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, और हमारा आंसर क्लोजर होगा। इट मे बी एग्जैक्ट, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि हमारा एग्जैक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारा आंसर क्या होगा, क्लोजर आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में आएंगे। तो ये बातें हमें इसके बारे में जान लेनी चाहिए। बाकी सारा चीज़ वेल है, और तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बाकी चीज़ें। आज की क्लास में बस हम लोग देखें कि क्या होता है, क्यों, एक बार समझाइए, देख ले क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज आया, क्यों इसको हम लेके आए, इसको ही हम क्यों पढ़ेंगे दूसरे वाले मेथड पे कि ज़्यादा ये डोमिनेटिंग क्यों हो रहा है, मतलब बढ़ते क्यों जा रहा है, और प्लस में हमारी सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारी आज की क्लास की इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा। तो आप बने रहिए पॉलिटेक हब के साथ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।